जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, और उसमें हमने अवार्ड्स वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। इसके साथ ही हम स्टैटिक घटना चक्र की सीरीज़ भी पैरेलली हम रन कर रहे हैं ज्योग्राफी की। वो आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी चल रहा है। इसके अलावा 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी। आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज और फर्स्ट इंस्टीट्यूट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW। सो दिस कमीशन इन कोलैबोरेशन विद साइबर पीस फाउंडेशन, इन्होंने डिजिटल शक्ति सेंटर स्टेब्लिश किया है एट इट्स प्रेमाइसेस इन न्यू दिल्ली टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन। ठीक है, डिजिटल शक्ति सेंटर। तो डिजिटल शक्ति सेंटर किस लिए है? टू कॉम्बैट द साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन। किसके द्वारा हुआ है? NCW एंड साइबर पीस फाउंडेशन। और NCW की जो चेयरपर्सन है उनका नाम है मिस रेखा शर्मा। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च कर दिया गया है, जो कि डेडिकेटेड सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स और उनकी फैमिलीज़ को। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन किस लिए है? फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने अपना पहला रीजनल ऑफिस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुबई में खोल दिया है, CBSE ने। IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस हैज़ बीन ऑफिशियली इनाग्रेटेड। तो IIT दिल्ली का अबू धाबी कैंपस भी इनाग्रेट कर दिया गया है क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद के द्वारा, और ये फर्स्ट ओवरसीज़ कैंपस है IIT दिल्ली का। कहाँ पर किया है? दुबई, UAE, सॉरी अबू धाबी। PNB स्टेट ओन्ड पंजाब नेशनल बैंक हैज़ लॉन्च द PNB अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। ओके, सो फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, उनके लिए ब्रेल डेबिट कार्ड रिलीज़ किया है PNB ने, PNB अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट इज RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ULI। ये एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है टू सिंप्लीफाई द लेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसी तरीके से यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस बनाया गया है टू सिंप्लीफाई द लेंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, RCIL। इनको अवार्ड, दे हैव बीन अवॉर्डेड, इनको ISO सर्टिफिकेट मिला है 14,001 2015 सर्टिफिकेशन, अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, EMS के लिए। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम या प्रोग्राम टू इम्प्रूव द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये लॉन्च किया गया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ड्यूरिंग द 96th ICAR फाउंडेशन टेक्नोलॉजी डे। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया है ICAR ने। ठीक है, याद रखिएगा। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन्होंने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ अ न्यू मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स, MA कोर्स इन भगवद गीता स्टडीज, starting from 2024-25 academic session in July 2024. Next is DRDO. So DRDO handed over the medium range microwave obscurant shaft rocket, MKMOCR। ये इन्होंने इंडियन नेवी को दे दिया है, MKMOCR, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सर्केंट शाफ्ट रॉकेट। नेक्स्ट इज SBI। सो SBI जो है वो 7th इंडियन लिस्टेड कंपनी बन गई है टू सरपास द 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को सरपास करने वाली 7th इंडियन लिस्टेड कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE।
So they have been honored with the Sustainable Governance Champion Award, Sustainable Governance Champion Award, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, at the Outlook Planet Sustainability Summit at Award 2024 in June 2024. नेक्स्ट इंडस एक्स समिट, मच एंटिसिपेटेड इंडस एक्स समिट, ये शेड्यूल हुई है February 2021 2024 में दिल्ली में. एंड it made a significant milestone in collaborative efforts between India and US in defense innovation. So India and US के बीच में हुआ है इंडस एक्स समिट. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ एनिमल हेल्थ WOAH. So India hosted the 33rd conference of the WOAH Regional Commission for Asia and the Pacific at New Delhi. November 2023 में ये होस्ट किया है. This has become a kind of disease जिसको हम बोलते हैं, that this is not overcoming as well. बार बार सो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH, ये इंडिया ने इसका 33rd कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया फॉर WOAH रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. नेक्स्ट इज सुलभ इंटरनेशनल. बिंदेश्वर पाठक जी ने स्टार्ट किया था सुलभ मूवमेंट, हमने कल भी पढ़ा था बिंदेश्वर पाठक जी के बारे में. सो उन्होंने स्टार्ट किया था सुलभ मूवमेंट 1970 में, 1970 में, and worked to eliminate the practice of manual scavenging and spread awareness on cleanliness. 1974 में पहला एक्सेसिबल पब्लिक टॉयलेट जो है वो ओपन किया गया था पटना में. ठीक है, पहला एक्सेसिबल पब्लिक टॉयलेट पटना में ओपन किया गया था. यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन. सो इंडिया has been elected to the UN Statistical Commission for a 4-year term beginning from January 1, 2024. So UNSC में इंडिया को सिलेक्ट किया गया है फॉर अ 4-year term. चेयरपर्सन जो है 54th सेशन के वो है गैब्रिएला वोकोविक. ठीक है, तो ये हुए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी. अब हम वो हमने नेशनल देखे, अब हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं. सो WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम, he has declared mpox outbreak public health emergency of the international concern under the International Health Regulation 2005 in August 2024. ठीक है, तो मंकी पॉक्स को इन्होंने एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे डिक्लेयर किया. EU, the European Union in collaboration with Global Counter-Terrorism Council and Ministry of External Affairs, Government of India, has organized EU Track 1.5 conference on August 21-22, 2024. UNC, Germany joined the US-led United Nations Command as its 18th member state on August 2, 2024. सो जर्मनी ने इसको ज्वाइन किया है, US लेड यूनाइटेड नेशन कमांड. ये UNC जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में. नॉर्थ कोरियन एग्रेशन अगेंस्ट साउथ कोरिया जब बढ़ रहा था उस समय ये सेट किया गया था यूनाइटेड नेशन कमांड. SCO, बेलारूस द फर्स्ट यूरोपियन country officially joined the Shanghai Cooperation Organization as its 10th full member during the 24th meeting of the Council of Heads of State of SCO in Astana. It is the first European country to become a member of SCO, and it was earlier the observer country of SCO. तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की
पहली यूरोपियन कंट्री जो बन गई है, जो फुल टाइम मेंबर बनी है, वो है बेलारूस। ठीक है। बेलारूस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ यूरोप। राइट, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ वर्ल्ड जो हम देखते हैं वो हम कजाकिस्तान को देखते हैं, बट यूरोप की बेलारूस है, और बेलारूस ही पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है टू बी ए मेंबर ऑफ SCO। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, बांग्लादेश ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC एज द 5th मेंबर स्टेट, और ये अनाउंसमेंट किया गया था ड्यूरिंग द 8th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ CSC ऑन 10th जुलाई 2024। सो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बना था 2011 में एक ट्रायलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग के तौर पे श्रीलंका एंड मालदीव्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये ट्रायलेटरल मैरीटाइम ग्रुपिंग थी, ये किस किस की थी? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स की। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी इसमें एक मेंबर स्टेट है और 3 ही मेंबर्स के तौर पे बना था, तो पूछा जा सकता है। सो CSC बांग्लादेश ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है इसको 5th मेंबर के तौर पे। ठीक है। तो इसके मालदीव्स के बाद फिर मॉरिशस ने ज्वाइन किया CSC को, और मॉरिशस के बाद अब बांग्लादेश ने ज्वाइन कर लिया है। एंड द बांग्लादेश में अभी जो क्योस फैला है, खासकर फॉर द ISKCON temple, related to ISKCON temple, related to the Hindus in Bangladesh, it is again बहुत ज़्यादा शायद वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, they have to suffer, so it's a very bad state for the citizens of our country जो वहाँ फंस गए हैं। होपफुली कुछ जल्दी किया जाए टू मेक देम इन ईज। एंड ये बहुत बड़ी क्राइसिस होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। इस तरह की क्राइसिस जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। गवर्नमेंट तो अब खैर वहाँ बची नहीं है, सो इट्स अ बिग क्राइसिस फॉर एनी कंट्री। और खासकर अब हम अगर वी सी द पेन ऑफ आर पीपल जो वहाँ फंस गए हैं एंड दे आर सफरिंग। ठीक है, सो होपफुली कुछ जल्दी हो ऐसा कि वो सफरिंग से बाहर निकले एंड दे कैन रीच द प्लेस, आराम से वो आ पाए वहाँ यहाँ पर। सो यही प्रे कर सकते हैं हम लोग। चलिए, सो वी वर ऑन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। और देखिए कोलंबो सिक्योरिटी ये बनाया गया था ट्राइलेटरल कंट्रीज़ के द्वारा। वो 3 कंट्रीज़ थी इनिशियली, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। फिर इसमें 4th कंट्री के तौर पे जुड़ा मॉरिशस, और 5th कंट्री के तौर पे जुड़ गया बांग्लादेश। ADPC, इंडिया हैज़ टेकन ओवर द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फ्रॉम चाइना। तो लास्ट ईयर चाइना इसको देख रहा था 24-25 के लिए। 23-24 के लिए इंडिया हैज़ टेकन ओवर दिस चेयर। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1986। एक इंडिपेंडेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, बैंकॉक में, थाईलैंड में। नेक्स्ट इज जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट डाइची 4। ठीक है, तो डाइची 4 पूछा जा सकता है क्या है। डाइची 4 एक एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जापान की, फ्रॉम H3 लॉन्च व्हीकल ऑन July 1st 2024। एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट डाइची। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सो नेपाल 101 101वां मेंबर बन गया है, कंट्री बन गई है टू ज्वाइन ISA एज अ फुल टाइम मेंबर। जून 26 2024 को रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे ने ऑफिशियली ज्वाइन किया था ISA को, और वो 100th फुल टाइम मेंबर बना था। सो पैराग्वे जो है, रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे, ये 100th फुल टाइम मेंबर बना। उसके बाद नेपाल 101st मेंबर बना। स्पेन 99 था। ठीक, तो लास्ट अगर हम 3 देखें, 99th स्पेन था। 100 की बात करें तो पैराग्वे, इसको रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे बोलते हैं। और 101 की बात करें तो नेपाल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है सारा। क्या है ये? इट इज़ अ डिजिटल हेल्थ प्रॉम्प्टर प्रोटोटाइप, और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स इसने एनहेंस किया है, विच इज़ पावर्ड बाय AI।
सारा इज़ अ स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ. स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ. तो ये लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा. नासा. So National Aeronautics and Space Administration, they had launched CubeSat radio interferometry experiment Curie on the inaugural flight of ESA's Ariane 6 rocket on 9 जुलाई 2024. ठीक है, तो 9 जुलाई 2024 को नासा ने लॉन्च किया है CubeSat रेडियो इंफ्रोमीटर एक्सपेरिमेंट क्यूरी. Curie mission of NASA aims to investigate the unsolved origins of radio waves coming from the sun. तो क्या करेगा ये, जो भी unsolved origins हैं रेडियो वेव्स के जो सन से निकल रही है उसको ये इन्वेस्टिगेट करेगा. नेक्स्ट इज नाबार्ड. नाबार्ड रिलीज इट्स क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 डॉक्यूमेंट. On the occasion of Earth Day, the National Bank for Agriculture and Rural Development released its Climate Strategy 2030 document. NABARD released its Climate Strategy 2030 document. Bank for International Settlement BIS. So BIS and Reserve Bank of India have jointly announced the 4th edition of G20 Tech Sprint, a global technology competition. ठीक है, so BIS and RBI इन्होंने जॉइंटली अनाउंस किया था 4th एडिशन G20 टेक स्प्रिंट का. ये जो BIS है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1930 में. 63 सेंट्रल बैंक्स इसको देख रही थी एंड हेडक्वार्टर है इसका बेजल स्विट्ज़रलैंड में. ठीक है, सो BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट. और अभी इन्होंने 4th एडिशन BIS और RBI दे हैव जॉइंटली अनाउंस द 4th एडिशन ऑफ G20 टेक स्प्रिंट. नेक्स्ट लास्ट जो न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC. सो इंडिया ने जीत लिया है IEC वाइस प्रेसिडेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड चेयर फॉर 2023-25 टर्म. 2 साल का टर्म होता है इसमें. सो इंडिया को ये टर्म मिल गया है. ऑलराइट, सो ये थे हमारे कुछ इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स. अगेन कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल में बटे हुए हैं. सो वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली. इंटरनेशनल बहुत सारी समिट्स हैं देखिए, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे एक्सरसाइज एंड ऑपरेशंस का. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में हम विद द कॉन्फ्रेंस एंड समिट. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.